नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट आदेश के बारे में, जो कि 30 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, आदेश जारी किया है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रथम तल 203/9 नजीबुल्ला रोड लखनऊ द्वारा प्रेषक सेवा में समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सभी जिलों के BSA के लिए आदेश जारी किया है। दिनांक है इसकी 30 अप्रैल 2025। विषय PM श्री पोषण योजना अंतर्गत दैनिक अनुश्रवण हेतु संचालित DMS पोर्टल IBRS एवं भारत सरकार द्वारा संचालित PMP MIS पोर्टल संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश। महोदय, अवगत कराना है कि PM पोषण योजना अंतर्गत प्रभावी अनुश्रवण हेतु IBRS आधारित दैनिक अनुश्रवण संचालन प्रणाली संचालित है, जिसके अंतर्गत योजना से आच्छादित समस्त विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक के मोबाइल नंबरों पर प्रत्येक विद्यालय कार्य दिवस में केंद्रीयकृत कंप्यूटराइज्ड कॉल प्रेषित कर भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या तथा भोजन वितरित न किए जाने की स्थिति में उसके कारण संबंधी सूचना प्राप्त की जाती है। दैनिक अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त सूचना को प्रत्येक दिवस भारत सरकार द्वारा संचालित ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम AMS पोर्टल पर दैनिक रूप से अपलोड किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा PMP MIS PM पोषण -MIS.edu education.gov.in पोर्टल पर भी संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत समस्त जनपद से लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से वार्षिक वर्ष में एक बार तथा मासिक प्रत्येक माह सूचनाएं भरी जाती हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह PMP MIS पोर्टल पर मासिक डाटा एंट्री की समीक्षा की जाती है। कतिपय जनपदों द्वारा उपरोक्त समस्त पोर्टल पर सूचनाओं के अंकन में प्राय समस्याओं के संबंध में अवगत कराया गया है। इस संबंध में उपरोक्त वर्णित पोर्टल पर सूचनाओं के अंकन संशोधन के संबंध में दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। दैनिक अनुश्रवण प्रणाली डेली मॉनिटरिंग सिस्टम DMS पोर्टल, यह सुनिश्चित कर लें कि पोर्टल पर आपके जनपद के समस्त विद्यालय पंजीकृत हों और उन विद्यालयों का नामांकन तथा प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर अपडेटेड हो, जिससे IBRS माध्यम से विद्यालयों की सही सूचना प्राप्त हो सके। कंपोजिट विद्यालयों में IBRS के माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों स्तर से पृथक पृथक मील काउंट की सूचना प्राप्त की जाती है। अतः सुनिश्चित कर लें कि कंपोजिट विद्यालय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय से डाटा प्राप्त करने हेतु किए जाने हेतु दोनों स्तरों कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 में प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर पंजीकृत हो। यदि नहीं है तो कर लें, जैसे कंपोजिट विद्यालयों में दोनों स्तरों से सही सूचना प्राप्त हो सके और उन विद्यालयों में भी योजना का अनुसरण किया जा सके। जनपद स्तर पर यह चेक कर लें कि DMS पोर्टल पर विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में उपलब्ध कराई गई विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन के अनुसार है। DMS पोर्टल पर यदि किसी विद्यालय में नामांकन शून्य प्रदर्शित हो रहा है तो उसे अपडेट करा लें। DMS पोर्टल पर विद्यालय छोड़ने, हटाने, नामांकन एवं अध्यापकों के मोबाइल नंबर अपडेट किए जाने हेतु विद्यालयों की सूची UDAS कोड सहित पत्र के माध्यम से प्राधिकरण की ईमेल ID lko.mdm@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी विद्यालय में अवकाश घोषित है तो अवकाश तिथि से एक दिन पूर्व अथवा अवकाश तिथि को प्रातः सुबह 7 बजे तक प्रत्येक दिशा में पोर्टल पर जनपद के लॉगिन से उस विद्यालय में अवकाश अनिवार्य रूप से अंकित कर दें, जिससे अनावश्यक रूप से उस विद्यालयों में कॉल प्रेषित न हो। DMS पोर्टल पर जनपदवार, ब्लॉकवार, विद्यालयवार अवकाश अंकित किए जाने की व्यवस्था जनपद स्तरीय के लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है।
जिसके लिए मुख्यालय को सूचना प्रेषित कर अवकाश अंकित कराने का अनुरोध किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी विद्यालय में छात्र नामांकन शून्य होने के कारण पीएम पोषण योजना का संचालन नहीं हो रहा है, परंतु उस विद्यालय का यूडाइस कोड सक्रिय है, तो संबंधित विद्यालय में जनपद स्तरीय लॉगिन से नामांकन शून्य को कारण में दर्शाते हुए अवकाश अंकित कर दें, जिससे उन विद्यालयों में अनावश्यक IVRS कॉल प्रेषित न हो और वह विद्यालय मध्याह्न भोजन वितरण न होने की श्रेणी में न आए, और भविष्य विद्यालय में नामांकन होने पर पोर्टल पर जनपद स्तरीय लॉगिन से उस विद्यालय में अवकाश हटा दें तथा उनमें नामांकन व प्रधानाचार्य इंचार्ज प्रधानाध्यापक का मोबाइल अपडेट करा दें, जिससे उस विद्यालय में DMS पोर्टल पर वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। DMS पोर्टल पर अध्यापकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई मेल काउंट की सूचना देखने हेतु व्यवस्था दी गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक सूचना देने वाला DMS पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके स्वयं के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना देख सकता है। यदि उक्त सूचना में कोई परिवर्तन है तो संबंधित अध्यापक द्वारा 24 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 1800-1800-666 पर सूचना करके अथवा उक्त पोर्टल पर रिक्वेस्ट के माध्यम से सही सूचना अंकित कराई जा सकती है। 24 घंटे के उपरांत उक्त सूचना में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। PMP MIS पोर्टल भारत सरकार द्वारा संचालित PMP पोर्टल, जिसे पूर्व में TRG MDM के नाम से जाना जाता था, पोर्टल पर विद्यालयों की संख्या अधिक प्रदर्शित हो रही है। अतः पोर्टल पर अपने जनपदों में विद्यालयों का मास्टर डाटा चेक कर लें। यदि कोई विद्यालय पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो उसे पोर्टल पर जनपद स्तर या लॉगिन से मास्टर डाटा में अनिवार्य रूप से अंकित कर दें। साथ ही पोर्टल पर यदि कोई विद्यालय अतिरिक्त प्रदर्शित हो रहा है तो उसे पोर्टल पर इनएक्टिव कर दें। पोर्टल पर स्कूल डाटा एंट्री मेन्यू में वेरीफाई यूडाइस विद यूडाइस प्लस पोर्टल का लिंक दिया गया है, जिसके अंतर्गत यूडाइस प्लस पोर्टल से विभिन्न यूडाइस कोड वाले विद्यालय प्रदर्शित होते हैं। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि पोर्टल पर समस्त विद्यालयों का यूडाइस कोड सही अंकित हो। यूडाइस कोड सही करने हेतु पोर्टल पर स्कूल डाटा एंट्री में यूडाइस कोड करेक्शन का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालयों का यूडाइस कोड सही किया जा सकता है। यदि यूडाइस कोड सही करने में पोर्टल पर कोई समस्या आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लगाते हुए प्राधिकरण की ईमेल आईडी lkomdm@gmail.com एवं भारत सरकार की मेल आईडी mdm.edu.nic.in पर प्रेषित करें, जिससे समस्या का समाधान कराया जा सके। भारत सरकार द्वारा PMP MIS पोर्टल पर विद्यालयों की वार्षिक डाटा एंट्री किए जाने हेतु अंतिम तिथि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मई तथा मासिक डाटा एंट्री हेतु अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख निर्धारित की गई है, जिसके पश्चात उक्त पोर्टल पर कोई भी डाटा एंट्री किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित कर लें कि PMP MIS पूर्व में TRG MDM पोर्टल पर निर्धारित तिथि से पूर्व ही वांछित डाटा एंट्री पूर्ण कर ली जाए। भारत सरकार द्वारा PMP MIS पोर्टल पर डाटा एंट्री की कार्रवाई को त्वरित बनाए जाने हेतु जनपद स्तरीय लॉगिन के अंतर्गत यूजर मैनेजमेंट विकल्प में ब्लॉक स्तरीय यूजर बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इस विकल्प के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक द्वारा सिर्फ अपने ब्लॉक के विद्यालयों का डाटा एंट्री की जानी है, जिससे विद्यालय जनपद स्तर पर डाटा एंट्री पूर्ण होने से में प्राय कम समय लगेगा तथा डाटा एंट्री निर्धारित समयांतर्गत पूर्ण की जा सकेगी एवं डाटा एंट्री में त्रुटि की संभावना कम होगी। बिंदु 5 में दी गई व्यवस्था को और अधिक त्वरित किए जाने हेतु जनपद स्तरीय लॉगिन के अंतर्गत यूजर मैनेजमेंट विकल्प में विद्यालय स्तरीय यूजर बनाए जाने का भी प्रावधान है, जिससे विद्यालय पर यूजर बनाकर प्रत्येक विद्यालय में वांछित डाटा एंट्री का कार्य अत्यधिक तीव्र गति से और भी कम समय में कराया जा सकता है। इस विकल्प के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय का लॉगिन करके मात्र अपने विद्यालय का ही वांछित डाटा एंट्री करनी होगी, जिससे विद्यालय की डाटा एंट्री पूर्ण होने में बिंदु 5 की अपेक्षा कम समय लगेगा और डाटा एंट्री
निर्धारित समयांतर्गत पूर्ण की जा सकेगी एवं डाटा एंट्री में त्रुटि की संभावना कम होगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नौनसार ब्लॉक एवं विद्यालयों को यथा आवश्यक निर्देश प्रेषित करते हुए जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। आदेश जारी किया है कंचन वर्मा जी जो निदेशक हैं उनके द्वारा। तो साथियों, ये थी वीडियो जिसके अंदर भारत पीएमसी पोषण योजना अंतर्गत डीएमएस पोर्टल जो कि IVRS कॉल होती है उसके संबंध में और भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए PMP-MIS पोर्टल के संबंध में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।